हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपी पे। और आज आप लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 1.1 और जिसमें कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से करने वाले हैं। और ये मेरा पार्ट 5 होगा। मैंने आप लोग को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हूँ, सिखाया हूँ, समझाया हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, जिसमें कि मैंने बहुत सारे कंसेप्ट का जिक्र किया है जो कि आपको समझ लेना, जान लेना बहुत ही अति आवश्यक है। तो चलिए इस पार्ट के अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 को करेंगे और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 आपको पढ़ के समझा देते हैं जो क्वेश्चन 3 में क्या कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि किसी पैरेड में, एक पैरेड होता है, आप लोग देखे होंगे, किसी पैरेड में 616 सदस्य वाली सेना वाली 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। देखिए 616 सेना की जो है एक टुकड़ी है 616 तथा दूसरी टुकड़ी जो है वो 32 है। और क्या करना है तो उसके पीछे एक दूसरे को क्या करना है तो मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, यानी कि उन समूहों के अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो इस टाइप के प्रश्न जब भी आप लोग को देखने को मिले तो आप लोग को समझ लेना है हमें क्या ज्ञात करना है, तो HCF निकाल लेना है ऐसे प्रश्न में। तो चलिए हम लोग बताते हैं आप लोग को। चलिए यहाँ से देखेंगे क्या लिखते हैं। सेना के पहले समूह में सदस्यों की संख्या कितना दिया गया है 616 तथा सेना के दूसरे समूह में सदस्यों की संख्या कितना दिया गया है 32। अब हमसे कहा जा रहा है कि दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। मतलब दोनों संख्याओं को समान समूह वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो अधिकतम सेनाओं की संख्या कितनी होगी, अधिकतम संख्या स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो अधिकतम संख्या निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं तो HCF निकालेंगे तो आप लोग का अधिकतम संख्या निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय की मदद से इसका HCF ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय का मदद से हम लोग कैसे करते थे तो मान लेते थे, माना कि बड़ा मान जो रहता है उसे हम A बराबर मान लेते थे 616 तथा B बराबर छोटा वैल्यू को 32 है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से अब देखिए A बराबर क्या होता है BQ प्लस R। तो 616 में जब हम 32 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, देखिए चलिए हम भाग करके देख लेते हैं। 32 से डिवाइड करते हैं तो एक मर्त में जाएगा 32, फिर 9 और यहाँ से 2 जाएगा फिर 6। तो यहाँ से जब आप लोग भाग लगाइएगा तो 19 मर्त में जाएगा। ठीक है, आप लोग करके देख लीजिएगा, हम किए हुए हैं। तो 19 मर्त में जाएगा और आपका शेष बच जाएगा 8 शेष बच जाएगा आपका। ठीक है, फिर क्या कीजिएगा तो इस 32 को यहाँ लिखते हैं और जब इस 8 से भाग लगाइएगा तो 4 मर्त में जाएगा और क्या आ जाएगा तो शेष 0 आ जाएगा। तो हमें स्तंभों की अधिकतम संख्या कहा गया है तो लिख देना है, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन 3 नंबर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को करने वाले हैं और उसे अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, वैसे आप लोग पढ़ ही लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, चलिए हम इसे दर्शाते हैं। हम क्या करेंगे तो मान लेंगे इस टाइप के प्रश्न में सबसे पहले क्या करते हैं तो मान लेते हैं, माना कि A कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है तथा B बराबर 3 है।
ठीक है। हम b बराबर भी 3 मान लिए, क्यों माने? क्योंकि हमारा भाजक जो है b, क्योंकि हमें क्या साबित करना है 3m + 1, तो 3 है तो यहाँ पे ना, तो इसीलिए हम लोग 3 मान लेते हैं। अगर 6m + 1 होता तो 6 मान लेते हैं, अगर 9 होता तो 9 मान लेते हैं। तो इतना हम ये मान लिए। तो आप सभी को पता होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से देखिए आप सभी को पता होगा, मैंने पीछे भी बताया था, जो a बराबर होता है BQ + R। a बराबर b का मान है 3 और q + R, जहाँ q कोई धनात्मक या और ऋणात्मक भी कह सकते हैं, धनात्मक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, q कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है, तथा r का जो मान होगा वो 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा और हमेशा b से छोटा होगा। b का मान जो है 3 है तो उससे छोटा होगा। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। जल्दी से इसे नोट करते चलिए आप लोग, मैं अभी आप लोग को बताता चलूँगा। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया होगा हमने क्या क्या माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है तथा b बराबर 3 है या भाजक बराबर 3 है। वैसा भी लिख सकते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर BQ + R होता है, तो a बराबर b का मान 3 था, 3 रख दिए, q + R, जहाँ q क्या है, कोई और ऋणात्मक पूर्णांक है या ऋणोत्तर पूर्णांक भी कह सकते हैं, तथा r का जो मान होता है वो 0 से बड़ा होता है या बराबर होता है तथा 3 से छोटा होगा। शेष का मान कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ r का संभावित मान, यहाँ अब लिखिए नहीं बाबू, देखिए समझिए, यहाँ r का संभावित मान, r का संभावित मान क्या होगा, r 3 से छोटा है बाबू, तो 3 से जब छोटा है तो 0, 1 एवं 2 है। ठीक है, जब अब केस फर्स्ट में देखिए, केस फर्स्ट, जब r बराबर 0 हो तब, जब r बराबर 0 होगा तब क्या हो जाएगा, a बराबर में 3q, देख सकते हैं आप लोग 3q हो जाएगा। देखिए यहाँ पे r का मान 0 करने पे ये 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, इसलिए 3q हो जाएगा r बराबर। अब हम क्या करते हैं तो वर्ग कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो ये क्या हो जाएगा, a² बराबर 9, यानी कि अब अगर हम बात करें तो ये 3q का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a² बराबर क्या हो जाएगा 9q², और इसे हम a² बराबर 3 × 3q² लिख सकते हैं, 3 गुना 3q² लिख सकते हैं 9q² को, है ना, क्योंकि यह 3m के रूप का है। इसे अगर हम लोग m मान लें, 3q² को हम लोग m मान लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 3m के रूप के हो जाएगा ना बाबू, 3q² को m मानने पर ये 3m के रूप के हो जाएगा। ठीक है, अब केस सेकंड देखिए, केस सेकंड, जब r बराबर 1 हो तब a बराबर क्या हो जाएगा, 3q + 1 हो जाएगा बाबू, 3q + 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बाबू, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग कर दीजिए, चलिए मार्कर चेंज कर लेते हैं, इसमें इंक डाल दीजिएगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर ये a² हो जाएगा और यहाँ से ये 3q + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा नहीं जो केवल 3q पर स्क्वायर कर दीजिएगा और 1 पे स्क्वायर कीजिएगा, नहीं, होल करके स्क्वायर कीजिएगा। अब a² हो जाएगा, यहाँ से देखिए a + b का होल स्क्वायर, a² तो 9q² + b² तो 1 का स्क्वायर 1 + 2ab + 2a कितना है 3q और इंटू b का 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1² बराबर में 9q² + 1 + 6q आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं, a² बराबर में 9q² और +6q और +1। ठीक है, तो a² बराबर, यहाँ से हम क्या करते हैं, 3 हम क्या करेंगे तो कॉमन ले लेंगे, तो 3 कॉमन लेने पर ये क्या हो जाएगा, तो 3q² + 2q, 3q² + 2q आ जाएगा। ठीक है बाबू,
आ रहा है समझ में? +1 है तो यहाँ से +1 में हो जाएगा, ठीक है। 3 कॉमन लेने पर ये 3q² हो जाएगा प्लस, और यहाँ से भाग दे देंगे यानी कि 2q बच जाएगा, +1 है तो +1 हो जाएगा। यह क्या है? यह 3m+1 के रूप का है। कैसे है? 3m+1 के, क्योंकि इसके बराबर अगर हम m मान ले तो ये 3m+1 के रूप का हो जाएगा। वो आगे हम लिख देंगे जब केस फर्स्ट सेकंड थर्ड एक जगह करेंगे ना, तब सारे प्रश्न मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से मतलब सिखा भी दूंगा। तो यह 3m+1 के रूप का है, तो जल्दी से नोट कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे इसे मिटा के आगे बताएंगे आप लोगों को। तो आई होप अगर आप लोग ये सारे प्रश्न मतलब सारे उतार लिए होंगे, जल्दी से अगर नहीं उतारे तो उतार लीजिए, मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। आप लोग लिख ले बाबू यहाँ से, ठीक है, देख लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, तो हो गया प्रश्न, थोड़ा सा बचा हुआ है उसको हम ख़त्म कर लेंगे। इतना करने के बाद हम केस थर्ड भी करेंगे, क्योंकि r का मान 2 भी रखेंगे। केस थर्ड भी करना है, ठीक है, जब r बराबर क्या हो? 2 हो। केस थर्ड जब r बराबर 2 हो तब a बराबर क्या होगा? a बराबर हो जाएगा 3q + 2, r का मान रख दिए 2 तो 2 हो गया। दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ क्या होगा? वर्ग करने पर ये क्या हो जाएगा? a² बराबर 3q + 2 का होल स्क्वायर। तो a² बराबर 3q + 2 क्या है? आप a + b का होल स्क्वायर, तो 3q का स्क्वायर करेंगे तो ये 9q² + 4 हो जाएगा, प्लस क्योंकि a² + b², b है 2 तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा ना बाबू। पहले समझने का प्रयास कीजिए। +2ab 2a और b, a² बराबर 9q² प्लस, इसको पहले लिख दें 2 6 दूना 12q + 4। अब a² बराबर इसको लिखिए 9q² प्लस 12q प्लस इस 4 को 3 + 1 कर दीजिए। अब क्योंकि हम बताते हैं यहाँ पे 3 कॉमन ले लीजिएगा तो 3q² प्लस 4q प्लस 1 आ जाएगा, +1 आ जाएगा, इसलिए 3 + 1 क्योंकि हमें इसका जो रूप लाना है वो 3m+1 के रूप का लाना है ना, इसलिए हम इसको इस कंडीशन में तोड़ दिए, 4 को 3 + 1 लिख दिए। अब यहाँ से क्या होगा? यह 3m+1 के रूप का है। यह क्या है? तो 3m+1 के रूप का है। तो जल्दी से इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे मिटा के आपको बताते हैं। बस अब बन गया मेरा प्रश्न, अब कुछ नहीं करना है। अब देखिए यहाँ से कि स्पष्टता, यहाँ समझिए बाबू, स्पष्टता केस फर्स्ट में a बराबर क्या निकला है? a बराबर में 3m निकला है ना। यहाँ a बराबर क्या निकला है? 3m, जहाँ m बराबर क्या है बाबू? 3q² है ना। केस सेकेंड में क्या निकला है? a बराबर में 3m + 1, जहाँ m बराबर क्या निकला हुआ है? यहाँ देखिए 3q² प्लस 2q, ठीक है। केस थर्ड a बराबर क्या निकला है? 3m + 1, जहाँ m बराबर क्या निकला है? 3q² प्लस 2q ना, सॉरी यहाँ पे देखेंगे 3q² प्लस 4q प्लस 1, यही ना हमारा निकला, यही ना माने थे। तो ये अब केस फर्स्ट तथा केस सेकंड तथा केस थर्ड से स्पष्ट होता है, अतः क्या कहा गया है? ये किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग ना, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप
का होता है। तो आई होप आप सभी को क्वेश्चन नंबर 4 तक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा बड़ा है, जो कि इस पार्ट में हम बताते हैं तो बहुत ही बड़ा वीडियो बन जाएगा और आप लोग को समझने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इस पार्ट के अंदर हम लोग इतना ही करेंगे। नेक्स्ट पार्ट जब पार्ट 6 में करेंगे, छोटा छोटा ही समझेंगे, 1 ही 2 प्रश्न करके समझेंगे, लेकिन अच्छे तरीके से समझेंगे जिसमें आपके सारे कंसेप्ट और सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो इसे नोट कर लीजिए और नेक्स्ट पार्ट में हम जब भी करेंगे तो क्वेश्चन 5 को आपको बता के अच्छे तरीके से समझा देंगे और सिखाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद दोस्त, आज के पार्ट में इतना है। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। धन्यवाद, आज के पार्ट में इतना ही।